हेलो गाइस। 10 अगस्त हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आप इस डिक्टेशन की पीडीएफ और हार्डवर्ड के आउटलाइन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट। कोरोना के समय सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शोध अनुसंधान का क्षेत्र प्रमुखता से शामिल है। ज़्यादातर शोध परियोजनाएं लंबित हो गई हैं तो कुछ को किसी तरह ऑनलाइन सहयोग के दम पर पूरा करने की कोशिश हो रही है। शोध की कई बड़ी परियोजनाएं अपने समय से पिछड़ गई हैं। यात्रा सुविधा के अभाव में शोध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समन्वय में कमी आई है। वैज्ञानिक न सिर्फ विदेश की बल्कि अपने देश के अंदर भी जरूरी अनुसंधान यात्राएं नहीं कर पा रहे हैं। दशकों से चल रही कई शोध परियोजनाएं पटरी से उतर चुकी हैं। विशेष रूप से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में इस मामले में स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है। गौर करने की बात है, साल 1991 के बाद से दुनिया में शोध के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की बुनियाद मजबूत हुई थी। वैज्ञानिक शोध को समर्पित पत्रिका नेचर की एक रिपोर्ट के अनुसार कुल शोध परियोजनाओं में से 1/4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समन्वय से ही चल रही थीं। देश के बीच परस्पर आना जाना आसान हुआ था। भूमंडलीकरण से शोध या विज्ञान के लिए आवंटित राशि का व्यापक उपयोग हो रहा था। इसका फायदा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ साथ समाज को भी हो रहा था। लेकिन कोरोना ने जीवन व पूरे कार्य व्यापार को उलट पलट कर रख दिया है। कोरोना से पहले के 30 वर्ष में शोध ने देशों की सीमाओं को बेकार साबित कर दिया था। मिलकर किए गए शोध या शोध पत्रों की संख्या में विकसित देशों ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में 10 गुना वृद्धि हुई थी, जबकि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन में यह वृद्धि 20 गुना थी। दिलचस्प बात है कि अमेरिका और चीन के बीच विश्व में शोध सहयोग सर्वाधिक था। दोनों देश किसी भी अन्य देश की तुलना में एक दूसरे को ज़्यादा साझीदार बनाते थे। पर कोरोना के समय दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ा है उसने शोध विकास पर गहरा प्रहार किया है। शोधकर्ता अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संकट काल में शोध सहयोग और शोध उत्पादकता प्रभावित ना हो, लेकिन खास तौर पर विकासशील देशों को बड़ा झटका लगा है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता कैरोलीन वगनेर बताती हैं, 90% अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान निजी रूप से वैज्ञानिकों के आमने सामने आने पर ही शुरू होते हैं। पर यह काम अब मुश्किल व जोखिम भरा हो गया है। वर्चुअल माध्यमों का
सहारा लेते हुए भी हमें मानना पड़ेगा कि वर्चुअल सुझाव कभी प्रत्यक्ष सुझाव की जगह नहीं ले सकता। लगभग सभी वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि वर्चुअल संपर्क ज़्यादा जरूरी हो गया है। अब वे वैज्ञानिक ज़्यादा फायदे में रहेंगे जो मुखर होंगे। संकोच छोड़ आगे बढ़कर साझेदारी में अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने में ही भलाई है। कई शोधकर्ता इस समय का सदुपयोग अपने निजी अध्ययन को दुरुस्त करने के लिए भी कर रहे हैं। अपने पिछले काम या शोध में कमियां भी खोज रहे हैं। होमवर्क बढ़ गया है और जैसे ही कोरोना काबू में आएगा, वैज्ञानिकों का फील्ड वर्क तेज हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं, दुनिया के लोगों की निगाह अभी सिर्फ कोरोना की दवा पर टिकी है। अनुसंधान ज़्यादा नहीं खींच पा रहे। दुनिया के ज़्यादातर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि शोध में कम से कम इस साल तेजी नहीं लौटेगी। विज्ञान की दुनिया का न्यू नॉर्मल अभी दूर है। स्टॉप।